जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के आंसर के बारे में, जिनके आंसर जानना आपको काफ़ी आवश्यक है। और ये जो सवाल है ये मैंने जब कल फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी तो इसके ऊपर से लिए हैं, जहां पर काफ़ी सारे कैंडिडेट ने सेम सवाल पूछे हैं। और ये सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास इन सवालों का राइट आंसर नहीं होगा तो ऐसे में आपसे फॉर्म भरने में मिस्टेक हो सकती है। और ये फॉर्म ऐसा है कि इसमें आपके फॉर्म भरने के बाद आपके फॉर्म को चेक किया जाएगा मैन्युअली, उसके बाद ही उन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे जिनका जो फॉर्म है वो सही पाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मेन पॉइंट यही है कि आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी आपके मेन ऐसे सवाल है जिनके आपको आंसर चाहिए, वो आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिए जाए। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद अगर आपके मन में कोई अन्य सवाल है जो कि आपको लगता है कि इसका आंसर भी हमें मिलना चाहिए, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इन सवालों के आंसर करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको उसी से आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर 200 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही जल्द इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक्स कर दोगे। अब चलिए बात करते हैं आपके इन सवालों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर वीडियो का थंबनेल रीड किया होगा तो आपको मालूम हो चला होगा कि इसके अंदर मैं आपको किन किन सवालों के आंसर करने वाला हूं। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपका निकल के आया है वो है कि जो ये फॉर्म फिलअप करना है आपको, वो पेन से फिलअप करना है, यानी कि आपको उसको लिख करके अपनी हैंड राइटिंग में फिलअप करना है, या फिर आपको इस फॉर्म को टाइप करना है। तो ये आपका सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर इस जो आपका ये नोटिफिकेशन दिया गया है इसके ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर एक लाइन देखने को मिलेगी जो कि है आपकी 6 पॉइंट के हाउ टू अप्लाई में डी पॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश या फिर हिंदी विद रिसेंट फोटोग्राफ। यानी कि यहाँ पर आपको बोला है कि ड्यूली टाइप्ड। अब दोस्तों, ये जो ड्यूली टाइप्ड है इसका मतलब तो आप समझ ही गए हो कि आपको फॉर्म को टाइप करना है। बट यहाँ पर यह भी है कि इन्होंने ऐसा भी मेंशन नहीं किया है कि जो जिनके फॉर्म टाइप नहीं होंगे उनके फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि जब ये पहले भर्ती आई थी 1 महीने पहले, तो तब भी इस फॉर्म को जो कैंडिडेट है उन्होंने पेन से ही फिलअप किया था और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस फॉर्म को पेन से फिलअप कर दिया होगा, तो उनको लग रहा होगा कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने पेन से अपने हैंड से रिटर्न किया है फॉर्म को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप इसको टाइप कर रहे हो तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि दोनों माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। भले ही यहाँ पर ये लाइन दी गई है कि आपको ड्यूली टाइप करना है। बेसिकली टाइप की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी नहीं दी है कि आपको कंप्लीट फॉर्म टाइप करना है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि एप्लीकेंट्स टू मेंशन क्लियरली ऑन द एनवलप, यानी कि जो आपका लिफाफा है जो कि आपका ब्राउन कलर का होना चाहिए, ये भी मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं। वैसे जो मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई है ये आपकी 15 मिनट की वीडियो है, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखोगे तो तब भी आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपको लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के बाद आपको उस पोस्ट को लिखना है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, एंड कैटेगरी लिखने के बाद आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है उस कैटेगरी को आपको लिखना होगा, और ये लाइन आपको लिफाफे के ऊपर लिखनी है। बेसिकली इसको आपको टाइप कराना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपने चाहे अपना फॉर्म पेन से फिलअप किया है या फिर टाइप किया है, दोनों फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप अपने मन में डाउट मत रखिए कि आपको टाइप ही करवाना है या फिर पेन से ही फिलअप करना है। अगर आप टाइप करवा रहे हैं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपने पेन से ऑलरेडी भर दिया है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अभी भरने वाले हो तो आप टाइप करा लीजिए। अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते वैसे उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने पेन से फिलअप करके भेज दिया है। आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप दोबारा से फॉर्म को भरें, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। अगर आपने पेन से भेज दिया है, फिल करके सेंड कर दिया है, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अब आपका जो अगला सवाल है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें एक सवाल ये भी आया था जो कि काफ़ी लोगों का है कि जो यूनिट वाइज यहाँ पर वैकेंसी निकाली है तो क्या हम एक यूनिट में अप्लाई कर सकते हैं 2 पोस्ट पर। कुछ के सवाल ऐसे थे कि क्या हम अलग अलग यूनिट में अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इसमें जो आपके एग्जाम होंगे अगर किसी कारणवश वो आपके
एक ही दिन में हो गए, यानी कि आपने 2 यूनिट में अप्लाई किया और दोनों यूनिट की जो एग्जाम डेट है वो सेम आ गई, तो फिर आप ऐसे में एक ही एग्जाम को अटेंड कर पाएंगे। इन्होंने आपको मना नहीं किया है कि आपको सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई किया है, कहीं पर आपको इन्होंने ऐसा मेंशन करके नहीं रखा है कि वन कैंडिडेट हैज टू अप्लाई ओनली वन पोस्ट, ऐसा इन्होंने कहीं पर नहीं लिखा। और इन्होंने बल्कि ऐसा आपको यहाँ पर बोला है कि आपको अलग अलग फॉर्म सेंड करने होंगे अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्डेड, यानी कि प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करके सेंड करना होगा। इसका मतलब यही हो जाता है कि आप 2 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो और सेम यूनिट में भी आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई या फिर 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपका फॉर्म डबल फॉर्म भरने की वजह से रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये आप भर सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा कि आपकी एग्जाम डेट सेम डेट न पड़ जाए इन यूनिट की, तो फिर आपको सिर्फ एक ही एग्जाम को या फिर एक ही पोस्ट के एग्जाम को अटेंड करना होगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका एक और सवाल है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर से निकल के आया है, जो कि है आपका डोमिसाइल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपको 13 पॉइंट देखने को मिल पा रहा है। डोमिसाइल अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, तो यहाँ पर जो डोमिसाइल का ऑप्शन है इसमें कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि डोमिसाइल जरूरी रूप से मांगा है या फिर नहीं मांगा है। तो मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो भी जो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि अगर आप डोमिसाइल नहीं दे रहे तो उसमें रिस्क है, बट जैसे कि ये ऑफलाइन फॉर्म है तो ऑफलाइन फॉर्म में वो ऑप्शन पहले से ही मेंशन नहीं किए जाते जिनको फिलअप करना नहीं होता या फिर जो कंपलसरी नहीं होते, यानी कि यहाँ पर कंपलसरी ऑप्शन ही ऐड किए जाते हैं। अब कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो सभी के ऊपर लागू नहीं होते, जैसे कि वेदर रजिस्टर्ड एनी, जो आपका 14 पॉइंट है यही देख लीजिए। इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे जिनके जो कि इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज जो ऑफिस होता है रोजगार कार्यालय उसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, तो अगर आप ऐसे होते तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना होगा। बट जो डोमिसाइल है ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बेसिकली आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है तो यहाँ पर आपके पास जो आपका डोमिसाइल है वो होना ही चाहिए। अगर आप भर चुके हो बिना डोमिसाइल के तो उसमें रिस्क है, बट यहाँ पर डोमिसाइल अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि डोमिसाइल आपका मैक्सिमम जो 1 से 2 हफ्ते के अंदर बन करके आ जाता है डिजिटल वाला। अब इतना वक्त नहीं लगता है पहले की तरह, और जिन कैंडिडेट का डोमिसाइल है उनके पास उनका जो डोमिसाइल है वो कम से कम 6 महीने से पुराना न हो, यानी कि जिनका डोमिसाइल 6 महीने का होगा, क्योंकि वैलिडिटी मैंने जो गवर्नमेंट जॉब्स में देखी वो 6 महीने की ही दी जाती है। वैसे कहने में तो 3 साल कहा जाता है कि 3 साल से पहले एक्सपायर नहीं होता, बट जॉब्स में ये 6 महीने के अंदर का ही यूज में आता है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है कि आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए। और ये बनवाने के बाद बेसिकली आपका फॉर्म के अंदर कोई भी एक जो डाउट रह जाता है कि कहीं पर रिजेक्ट ना हो जाए तो वो डाउट आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि जो एग्जाम डेट है वो क्या रहेगी, या फिर ये कह लीजिए कि एग्जाम कब तक होगा। क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे कॉमिक वे में कमेंट कर रहे थे कि इन्होंने पहले अभी जो पहले भर्ती आई थी उसी का एग्जाम नहीं कराए और ऊपर से दूसरी भर्ती निकाल दी है। तो उनके जो कमेंट है वो बनते हैं, क्योंकि पहले जो भर्ती आई थी आपकी अभी 1 महीना पहले, उसके एग्जाम के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। तो ऐसे में आपका सवाल यही है कि इसके जो एग्जाम है वो कब तक होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भर्ती ऑफलाइन है और इसमें फॉर्म भी काफी मात्रा में फिलअप किए जाएंगे, इसलिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपको जो अभी मुझे लग रहा है कि जैसे कि इसकी डिमांड है भर्ती की, इसमें काफी सारे कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं फॉर्म को भरने के लिए, तो कम से कम आपको 5-6 महीने का समय दिया जाएगा, यानी कि 5-6 महीने बाद आपको एग्जाम डेट दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपके मैनुअली चेक किए जाएंगे, फिर उन्हीं कैंडिडेट के एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, वो भी पोस्ट के माध्यम से। कोई ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको थ्रू पोस्ट के ये जो कॉल लेटर है वो इशू किए जाएंगे। तो कम से कम यहाँ पर 5-6 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। अभी आपका चल रहा है यहाँ पर अप्रैल, तो अप्रैल में कम से कम आप 6 महीने और जोड़ दीजिए और कम से कम आप देख लीजिए कि आपको अक्टूबर के आसपास इसका जो कॉल लेटर है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन सभी प्रोसेस को पूरा करने में काफी वक्त लगेगा। और बेसिकली है कि अप्रैल के जो अक्टूबर का जो मंथ है उसमें आपकी एग्जाम डेट आपको जानने को मिल जाएगी। एडमिट कार्ड आपके पहले आ सकते हैं, कम से कम 1 महीने का समय आपको उसमें दिया जाएगा, क्योंकि जो आपका ऑफलाइन वे में वो वे है इसमें टाइम चाहिए भी आपको भी और डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि कई बार पोस्टर डिले हो जाता है। तो यहाँ पर आप अक्टूबर का जो है वो मान करके चलिए कि आपके एग्जाम अक्टूबर तक हो जाएंगे ऑफलाइन वे की वजह से। नॉर्मली जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनमें भी इतना समय लग जा रहा है अब तो कोरोना की वजह से, तो इसमें भी आप मान करके चलिए कि आपके एग्जाम अक्टूबर में हो जाएंगे। तो आई होप आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा।
अगर आपका अभी भी कोई सवाल कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैंने जो आपके जरूरी सवाल थे वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप की वीडियो से ले लिए थे। इसके बाद आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।